ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी ना, तो मैं वॉशरूम भी सर 25-25 बार जाती थी। मेरे को पिछले 4 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम थी। जैसे ज़्यादा बीमार हो गई थी ना, उस टाइम ये बोलती कि मैं नहीं बच पाऊंगी। बहुत परेशान हो गई थी, घुटने टेक के प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे ऐसा कोई रास्ता दिखा कि जहाँ से मैं ठीक हो सकूँ। जब इनका फोन हमें आया तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को पाइल्स की वजह से 25 बार ब्लीडिंग, 4 साल पुरानी पाइल्स सिर्फ 10 दिनों में ठीक। और उसके 10 दिन बाद मुझे काफ़ी फर्क पड़ गया और फिर तो मुझे और भी विश्वास हो गया कि मैं ठीक हो गई हूँ। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर इससे बेहतर इलाज पाइल्स का आपके पास है तो पूरी ज़िंदगी फ्री ट्रीटमेंट दूंगा। अब कुछ लोगों का डाउट रहता है कि मस्से नहीं बैठते हैं या पाइल्स दोबारा हो जाती है, तो मैं आपको बता दूं, पहले इनका सुन लो। मस्से इनके कितने दिनों में बैठे थे? मुझे कंप्लीट हो गए थे 18 दिन दवाई खाते हुए, तो मेरे मस्से बिल्कुल कंप्लीट हो चुके थे। मैं बताता हूँ आपको इनके मस्से कैसे बैठे। इनको खाने के साथ साथ जो है लगाने की भी दवाई दी गई थी, तो ये रोज उस पर क्रीम लगाते थे। आयुर्वेदिक दवाइयों से जो है जहाँ का जो मांस होता है वो अपनी सही जगह पर बैठ जाता है। 15 दिन के बाद जो ब्लीडिंग चल रही थी वो बिल्कुल बंद हो गई। अब कुछ लोगों का डाउट रहता है कि पाइल्स दोबारा तो नहीं होगी, तो जितने भी हमारे मरीज है आज तक जिंदगी में दोबारा उनको पाइल्स की शिकायत नहीं हुई है, क्योंकि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है वो बीमारी की जड़ पर काम करती है। साथ ही जो है उन्हें लाइफस्टाइल बता दिया जाता है। आप हमारा पेज चेक कर सकते हैं, हर एक पेशेंट का एड्रेस डाला हुआ है हमने। किसी से भी मिलना हो जब मर्जी जाकर आप मिल सकते हैं। अब रही बात ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन तो शारदा जी को भी बोला था। ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया था आपने? सर मुझे डर लगता था ऑपरेशन से। डरना बिल्कुल जायज है जी, डरना तो बहुत जरूरी है। ऑपरेशन चीज ही ऐसी है। मान लीजिए ये आपका मस्सा है, बाहर आया हुआ है, आपने ऑपरेशन करवा लिया, ऑपरेशन के बाद ये जी आपका मस्सा काट दिया, क्या आप ठीक हो गए? बीमारी की जड़ तो अंदर ही रह गई ना। तो सही इलाज क्या है? समझदार बनिए, सही इलाज को पहचानिए। मेरा नाम शारदा देवी है, मेरी एज 43 है, मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ। मेरे को पिछले 4 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम थी। मैंने बहुत जगह से इलाज करवाया, लेकिन बट मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। और हॉस्पिटल भी गई, सरकारी हॉस्पिटल में भी करवाया, चंडीगढ़ से भी करवाया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैक्सिमम जगह जहाँ पे भी आप दवाई लेते हैं, हर जगह आपको पाइल्स के नाम पर डाइजेशन की दवाई दे दी जाती है। सिर्फ कॉन्स्टिपेशन में राहत मिल जाना वो पाइल्स का इलाज नहीं होता। 2-3 मंथ से तो बहुत ही ज्यादा हो गई थी। मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं बच नहीं पाऊंगी। मेरे हस्बैंड इतना तक बोलते थे कि भगवान इसे उठा ले या बचा ले। मतलब इतनी ब्लीडिंग आ रही थी ना, मेरे हद से ज्यादा। ऐसे ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी ना, तो मैं वॉशरूम भी सर 25-25 बार जाती। जब इनका फोन हमें आया तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को पाइल्स की वजह से 25 बार ब्लीडिंग, और मस्से भी थे बाहर निकलते थे, जिससे कि मैं बैठ उठ नहीं पाती थी। मैं स्टार्टिंग में बीमार हुई तो नालागढ़ में हॉस्पिटल एक प्राइवेट, वहाँ पे एडमिट भी रही 4 दिन का बिल उन्होंने 30,000 बनाया। मैक्सिमम जगह जहाँ पे भी आप दवाई लेते हैं, हर जगह आपको पाइल्स के नाम पर डाइजेशन की दवाई दे दी जाती है। सिर्फ कॉन्स्टिपेशन में राहत मिल जाना वो पाइल्स का इलाज नहीं होता। और उसके बाद मेरे को शिमला जीएमसी में भी दिखाया, और यहाँ हमारे हमीरपुर में भी एक है, मतलब ऐसे जैसे गाँव के डॉक्टर होते हैं, वहाँ भी दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर पीजीआई भी लेके गए, फिर टेस्ट वगैरह करवाए, कुछ भी नहीं निकलता था टेस्ट में। पाइल्स कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इसे बड़ा आप खुद बनाते हैं, क्योंकि आप जगह जगह की दवाइयाँ खाते रहते हैं। जैसे ये खा रहे थे, इसमें गलती आपकी भी नहीं है। आपको पता ही नहीं है दवाई कहाँ से लेनी है और कौन सा सही इलाज है। वो ये बोलते थे कि हो जाओगे। जब दवाई से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो कैसे विश्वास कर ले हम उन लोगों पे कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत ज्यादा पैसा लगाया मेरे हस्बैंड ने। मतलब जो उन्होंने कमाना हो मेरे ऊपर लगा, 2-2.5 लाख रुपए लगा दिए उन्हें। बीमारी का इलाज पैसों से नहीं, सही इलाज से होता है। सही इलाज क्या होता है? जो आपकी बीमारी की जड़ पर काम करे। हर जगह ये इलाज करवा चुके थे, छोटे से छोटा हॉस्पिटल, यहाँ तक कि बड़े से बड़ा IGMC और PGI आपने भी सुना होगा, वहां तक इनको इलाज नहीं मिला। मैं तो ये सोचती थी कि मैं पता नहीं मर जाऊंगी, कि मुझे पता नहीं कैसी बीमारी लगी, कैसी परेशान होगी मैं बहुत ज्यादा। मतलब दिन रात मैंने रोते रहना, यहाँ तक कि मैंने खाना भी छोड़ दिया था। ऐसे था कि मेरे हस्बैंड मुझे रात को भी उठ के देखते थे, पता नहीं इसको क्या हो जाएगा। कवच भी मुझे बहुत ज्यादा रहती थी। जब ज्यादा बीमार हो गई थी, जॉब छूट गई थी मेरी। मैं ये सोच रही थी कि मैं बचूंगी नहीं। मैं अपने हस्बैंड को, जैसे ज्यादा बीमार हो गई थी ना, उस टाइम ये बोलती कि मैं नहीं बच पाऊंगी। पेशेंट के साथ घर वाले भी दुखी हो जाते हैं। वो बोलते थे कि या भगवान इसको उठा ले या ठीक कर दे। बहुत परेशान हो गई थी, घुटने टेक के प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे ऐसा कोई रास्ता दिखा कि जहाँ से मैं ठीक हो सकूं, मुझे कोई दवाई बता इसकी। परमात्मा ने सुनी, जीवन आयुर्वेदा की वीडियो इनको मिली और इन्होंने कॉल किया, ये हमारे संपर्क में आए। फिर सुनिए। फिर ऐसे ही मुझे फेसबुक पे मैंने देखा, जो 7 साल का लड़का था ना, उसको पाइल्स की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। मैंने भी कॉल की कि ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि चेकअप करवाना है पहले, फिर जाके आपको
दवाइयाँ देंगे यहाँ से। जैसे हम दूसरे दिन वहाँ पे गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने मेरा चेकअप किया, मुझे दवाई के बारे में बताया, तो विश्वास तो मुझे तब भी नहीं हो रहा था और जैसे मैंने दवाई ली, घर आ गई, फिर बताया उन्होंने कैसे से खानी है, और उसके 10 दिन बाद मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ गया, 50% पड़ गया, और 15 दिन के बाद जो ब्लीडिंग चल रही थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी। अब कुछ लोगों का डाउट रहता है कि मस्से नहीं बैठते हैं या पाइल्स दोबारा हो जाती है, तो मैं आपको बता दूं, पहले इनका सुन लो, मस्से इनके कितने दिनों में बैठे थे। जैसे मतलब 18 दिन के बाद मुझे कंप्लीट हो गए थे, 18 दिन दवाई खाते हुए, तो मेरे मस्से बिल्कुल कंप्लीट हो चुके थे, और फिर तो मुझे और भी विश्वास हो गया कि मैं ठीक हो गई हूँ। मैं बताता हूँ आपको इनके मस्से कैसे बैठे। इनको खाने के साथ साथ जो है लगाने की भी दवाई दी गई थी, तो ये रोज उस पर क्रीम लगाते थे, तो धीरे धीरे जो है मस्से दिन प्रतिदिन ऐसे घटते जाते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों से जो है जहाँ का जो मांस होता है वो अपनी सही जगह पर बैठ जाता है, और व्यक्ति को पता भी नहीं लगता वो कब ठीक हो गया और मस्से कहाँ चले गए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। अब खाना भी पच रहा है, और डेली मतलब मुझे जो प्रॉब्लम थी वो भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, पेट साफ नहीं होता वो भी साफ हो रहा है। अब कुछ लोगों का डाउट्स रहता है कि पाइल्स दोबारा तो नहीं होगी, तो जितने भी हमारे मरीज है आज तक जिंदगी में दोबारा उनको पाइल्स की शिकायत नहीं हुई है, क्योंकि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है वो बीमारी की जड़ पर काम करती है, साथ ही जो है उन्हें लाइफस्टाइल बता दिया जाता है, जिससे कि उन्हें कभी जिंदगी में दोबारा समस्या नहीं आई। आप हमारा पेज चेक कर सकते हैं, हर एक पेशेंट का एड्रेस डाला हुआ है हमने, किसी से भी मिलना हो जब मर्जी जाकर आप मिल सकते हैं। मैं कल से कम 100 महिलाओं को फोन कर चुका हूं, और 100 में से सिर्फ एक आप इकलौते ऐसे थे जिन्होंने वीडियो के लिए हाँ बोला कि हाँ मैं वीडियो बनवा लूंगी। देखो, वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं आप लोग, तो लोग पता नहीं क्यों नहीं बनाते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? बीमारी कोई छुपाई नहीं जाती। जब हम बीमारी को किसी से शेयर करेंगे, हो सकता है उसका इलाज हो, क्यों नहीं होगा, उसका इलाज होगा। जैसे मैं ठीक हुई वैसे और भी ठीक हो जाएंगे। देखो, मैं औरों के लिए भी वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि और लोगों की भी जान बचे और ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर इससे बेहतर इलाज पाइल्स का आपके पास है तो पूरी जिंदगी फ्री ट्रीटमेंट दूंगा। और इसी के साथ मिलेंगे नई वीडियो में नए पेशेंट के साथ नई जगह पर। धन्यवाद। तन मन होगा बलवान, सात्विक भोजन निर्मल विचार, बने रहो स्वस्थ महान। जीवन आयुर्वेद हमें हमेशा स्वस्थ रखना, जीवन आयुर्वेद हमें हमेशा स्वस्थ रखना।